नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिल क्या होता है। बिल के बारे में समझेंगे, जैसे कि बिल क्या होता है, कितने प्रकार के बिल होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो बिल है, जो विधेयक हुआ, जो बिल हुआ वह कैसे एक्ट बनता है, कैसे कानून बनता है। कोई भी जो विधेयक है, कोई भी बिल ही एक्ट बनता है जब यह संसद के दोनों सदनों से, जब ये बिल क्या है तो संसद के दोनों सदनों से, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, दोनों सदनों से जब ये पास हो जाता है यह बिल, जब लोकसभा राज्यसभा, सपोज कीजिए कोई बिल है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या है तो ऑर्डिनरी बिल है, तो यह जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाने के बाद यह किसके पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। यदि प्रेसिडेंट अपना इस पर क्या कर देता है, सिग्नेचर कर देता है, तो यह बिल क्या है, बिकम एक्ट्स, यानी यह बिल एक्ट बन जाता है। क्या समझे आप लोग? कोई भी बिल कानून तब बनता है, कानून का रूप तब धारण कर लेता है जब वह संसद के दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद वह प्रेसिडेंट के पास जाता है। यदि प्रेसिडेंट उस पर अपना अनुमति देता है, अपना सिग्नेचर करता है, तो वह बिल क्या है, एक्ट का रूप ले लेता है, कानून का रूप ले लेता है। अब कितने प्रकार का कानून है, विधेयक है भाई? तो टाइप्स ऑफ विधेयक, टाइप्स ऑफ बिल। तो 4 तरह का बिल है। सबसे पहला बिल क्या है तो मनी बिल कहते हैं, जिसको कहते हैं धन विधेयक। मनी बिल किस आर्टिकल में है तो मनी बिल आर्टिकल 110 में है। उसके बाद ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक जो कि आर्टिकल 107 में है। तीसरा हो गया आपका फाइनेंस बिल जो कि 117 में है। और चौथा आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल यह 368 में है आर्टिकल में। बिल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मनी बिल, जो कि मनी बिल किस आर्टिकल में है, मनी बिल आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में ही मनी बिल के बारे में व्याख्या किया गया है। उसके बाद आपका ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, वह आर्टिकल 107 में है। उसके बाद फाइनेंस बिल जो कि आर्टिकल वित्त विधेयक जो कि आपके आर्टिकल 117 में है। और जो संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वह किसके अंतर्गत आती है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले बात उठती है कि बिल कैसे, कोई भी बिल कैसे कानून बनता है। आपको बता दिए हैं कि बिल, सपोज करते हैं कि मनी बिल, यह मनी बिल क्या है तो बिल, सपोज कीजिए कि यह बिल कहाँ गया, लोकसभा राज्यसभा में, यह लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया। जब यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गया, यदि यह मनी बिल दोनों से पास हो जाती है, किस दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद यह प्रेसिडेंट के पास जाती है। यदि प्रेसिडेंट इस पर अपना अनुमति देती है तो यह बिल क्या है, एक्ट का रूप लेती है, यानी कानून बन जाती है। तो चलिए हम लोग उसके बाद जो बिल है वो कितने प्रकार के बिल होते हैं। अच्छा, बिल का टाइप, बिल का नेचर क्या है, जैसे कि समझते हैं। जो बिल है, बिल 2 तरह का, नेचर इसका 2 तरह का है। एक होता है आपका कौन सा बिल तो प्राइवेट बिल, और एक होता है आपका गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल ये क्या होता है? प्राइवेट बिल वह होता है जो संसद के किसी मेंबर के द्वारा क्या है, यह बिल लाया जाता है, इसी को प्राइवेट बिल कहते हैं। यानी प्राइवेट बिल में क्या है, किसी भी तरह का जो कोई मिनिस्ट्री का पोस्ट लिया हुआ है वह मंत्री
यह बिल को प्रपोज नहीं करता है। सिंपल भाषा में समझे तो जो प्राइवेट बिल है वह जो वैसा मेंबर जो मंत्री नहीं है वही क्या कर सकते हैं, तो प्राइवेट बिल ला सकते हैं। प्राइवेट बिल लाने के लिए कोई भी मेंबर, या रूलिंग पार्टी का मेंबर हो या अपोजिशन का मेंबर हो, कोई भी मेंबर यह बिल ला सकता है। लेकिन गवर्नमेंट बिल क्या है, तो इसमें क्या है, ओनली मिनिस्टर, ओनली जो कोई मंत्री है, एनी मिनिस्ट्री के द्वारा यह बिल लाया जाएगा, तो इसी को कहते हैं गवर्नमेंट बिल। और जो कोई अन्य संसद के किसी मेंबर के द्वारा यह बिल लाया जाता है, इसी को कहते हैं प्राइवेट बिल। यह क्या है, तो लिख लीजिए आप लोग, बिल प्रिपेयर्ड बाय मेंबर्स, बिल प्रिपेयर्ड बाय मेंबर्स जो क्या है, तो मंत्री या कोई अन्य जो किसी भी मिनिस्ट्री पोस्ट नहीं धारण किए होंगे। लेकिन इसमें क्या है, तो इसमें मिनिस्टर ही क्या करेंगे, बिल को प्रपोज करेंगे, बिल को लाएंगे सदन में। और इसमें प्राइवेट है जो कि बिना मंत्री वाला कोई भी मेंबर, या रूलिंग पार्टी का मेंबर हो तो या अपोजिशन का मेंबर हो तो कोई भी यह बिल ला सकती है। उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बिल, समझे हैं मनी बिल। और हम लोग चलते हैं मनी बिल पर चलते हैं। सबसे पहले मनी बिल पर चलते हैं। मनी बिल, मनी बिल आर्टिकल 110 में है भारतीय संविधान में। आर्टिकल 110 ही कहता है हमारे धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के लिए सबसे पहला कंडीशंस है कि रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की सहमति जरूरी है मनी बिल में लाने के समय। जब रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की आएगी तो सबसे पहले यह कहाँ, लोकसभा में रखी जाएगी। जब प्रेसिडेंट का जब सहमति हो जाएगी तो यह बिल, मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में रखी जाएगी। जब लोकसभा से क्या है, तो पास हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मनी बिल का रिकमेंडेशंस क्या है, तो वह सबसे पहले लोकसभा में रखी जाएगी। यदि लोकसभा से वह बिल पास हो जाती है, उसके बाद कहां जाएगी, राज्यसभा में। राज्यसभा में जाएगी। यदि राज्यसभा से भी वह बिल पास हो जाती है तो वह बिल क्या है, एक्ट बन जाएगी। लेकिन मनी बिल को राज्यसभा 14 दिन तक होल्ड कर सकता है। यह इंपॉर्टेंट चीज है। मनी बिल को राज्यसभा 14 दिन तक होल्ड कर सकता है, रोक कर रख सकता है। उसके बाद वह ऑटोमेटिक क्या है, तो यहां से पास माना जाएगा। और यह बिल क्या है, उसके बाद दोनों सदनों से पास माने जाएंगे। उसके बाद यह प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। यदि प्रेसिडेंट इस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो यह बिल एक्ट बन जाएगी। फिर से सुनिएगा, मनी बिल के में क्या होता है, तो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की सहमति आवश्यक होती है। सबसे पहले इसे लोकसभा में रखी जाएगी। यदि लोकसभा से यह पास हो जाती है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगी। राज्यसभा यदि इसको पास नहीं करती है तो 14 दिन तक इसको होल्ड कर सकती है। और 14 दिन के बाद यह अपने आप क्या है, तो यह पास माने जाएंगे। अपने आप क्या है, तो यह पास माने जाएंगे। और यह क्या है, तो दोनों सदनों से पास माने जाएंगे। उसके बाद यह प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और प्रेसिडेंट इस पर अपना क्या है, सिग्नेचर करता है, तो यह बिल क्या है, कानून का रूप ले लेगा। उसके बाद आता है क्या, मनी बिल में हम क्या ज्वाइंट सेशन ला सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है वो भी हम समझाएंगे, लेकिन समय आने पर वो सारी चीजें हम लोग बताएंगे आपको। जैसे कि जो इसमें क्या है, मनी बिल में 2 पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें ज्वाइंट सिटिंग, इसमें ज्वाइंट सिटिंग हम लोग नहीं ला सकते हैं, जो कि आर्टिकल किस में है, 108 में।
ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, जब भी कोई बिल दोनों सदनों से पास नहीं होती है और उस पर क्या कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद पैदा होती है, तो क्या है ज्वाइंट सेशन किसके द्वारा लाया जाता है, तो प्रेसिडेंट को लाया जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर एक साथ बैठते हैं, तब वोटिंग होती है, तब वो क्या है एक निर्णय निकल कर आती है। क्या समझे? ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल 108 के अंतर्गत आती है, जिसको ज्वाइंट सीटिंग किनके द्वारा लाया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट सीटिंग लाया जाता है। लेकिन इसका चेयरमैनशिप कौन करते हैं, तो स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और दोनों सदनों के मेंबर बैठते हैं और तब इसका एक निर्णय निकलता है। ज्वाइंट सेशन या सेटिंग। उसके बाद क्या यहां पे वीटो पावर अप्लाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट? यहां पे प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वीटो पावर यहां पे प्रेसिडेंट के द्वारा अप्लाई नहीं किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 111 में है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 में ही वीटो पावर की शक्ति जो प्रेसिडेंट के पास है वह इसमें विवरण किया गया है आर्टिकल 111 में। ठीक है, उसके बाद मनी बिल हो गया। अब बच गई है ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यह करेंगे हम लोग कल की क्लास में। एक बार हम लोग क्या है आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं 2 मिनट में, क्या है आज क्या पढ़े हैं। सबसे पहले क्या है, तो हम लोगों ने बिल पढ़ा है। बिल पढ़ा है, हमने पढ़ा है गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट बिल। गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट बिल पढ़े हैं। इसको कोई भी मिनिस्टर क्या करेगा, यह बिल लाएगा। इसको कौन लाएगा, तो कोई भी जो सदन का जो कोई मेंबर है, जो सदस्य है, यह प्राइवेट बिल लेके आता है, जो कि मिनिस्ट्री का पोस्ट धारण नहीं किए हुए है, यानी वह अब नहीं बैठा हुआ है किसी मिनिस्ट्री पोस्ट पे। उसके बाद बिल के 4 प्रकार होते हैं। बिल के 4 प्रकार कौन कौन होते हैं, तो बिल के 4 प्रकार हो गए आपके मनी बिल, आपके फाइनेंस बिल, आपके ऑर्डिनरी बिल, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 4 तरह का बिल है हमारे संविधान में, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। उसके बाद हम लोगों ने मनी बिल पढ़ा है। तो मनी बिल क्या है, तो मनी बिल है जैसे कि यह रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आवश्यक है और यह सबसे पहले लोकसभा में रखे जाएंगे। लोकसभा से पास हो जाने के बाद यह राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों तक होल्ड कर सकता है। उसके बाद वह ऑटोमेटिक क्या है, तो वह पास माने जाएंगे। उसके बाद यह क्या है, जब मनी बिल क्या है, जब दोनों सदनों से पास हो जाएंगे तब यह प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और प्रेसिडेंट अपना इस पर सहमति यानी सिग्नेचर करता है, तो यही बिल क्या है कानून का रूप ले लेता है। उसके बाद क्या है, तो मनी बिल क्या है, तो मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं लाया जा सकते हैं, यानी मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं लाए जाते हैं। यानी आप सिंपल वे में समझिए तो मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग की आवश्यकता नहीं है, यानी ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल में नहीं लाए जा सकते हैं। वीटो पावर जो प्रेसिडेंट के पास है, इसमें भी मनी बिल के केस में वीटो पावर की प्रयोग प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मनी बिल को समाप्त किया है। कल हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजोरिटी। जब सपोज करते हैं कि यह बिल क्या है, जब सदन से पास होगी तो किसी न किसी मेजोरिटी से पास होगी, तो वह मेजोरिटी क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास को हम चाहते हैं कि यहीं समाप्त करते हैं और आगे की बात हम लोग करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।